नमस्कार, मैं रमेश और अभी मैं गया के जनसुराज के प्रत्याशी धीरेन्द्र अग्रवाल जी के आवास में हूँ और यहाँ पर जनसुराज के प्रदेश मीडिया प्रभारी अवैधुर रहमान जी हैं। उनके साथ में राष्ट्रीय कार्मिक सदस्य आपके अमजद हसन जी हैं और हम बात करेंगे आज जनसुराज के जो अभी प्रथम चरण के जो वोटिंग हुई है। तो जनसुराज का कहना है कि ये इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो जनसुराज को जाता है, क्योंकि जो 8% का जो ग्रोथ हुआ है वो इनके द्वारा हुआ है। इन मुद्दों पर आखिर बात होगी और कितना भागीदारी होगा इनका, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया और आपके जरिए तमाम देखने वालों को भी मेरा बहुत नमस्कार। सर, आपने कहा कि 8% का जो ग्रोथ है वो जनसुराज का देन है। इसलिए कि जो इस बार वोटिंग में इजाफा हुआ है, टर्नअप ज़्यादा हुआ है, टर्नआउट वोटर का पिछले बार के मुकाबले में वो उससे 8% इंक्रीज किया है। और उसकी बेसिक वजह जो है वो ये है कि जन स्वराज पार्टी अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बार बार ये बात कहते रहे कि जो प्रवासी है, जो किसी वजह से भी गए हैं, प्रवासी लेबर है या शिक्षक हैं या स्टूडेंट है या जो लोग भी है या जो विदेश में है, वो लोग जब यहाँ छठ के वक्त में आए तो वो छठ मना के चले नहीं जाएं, बल्कि यहाँ रुके और व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार के सुधार के लिए वोट करके जाएं। और उसका असर आपके सामने नजर आया, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 73% युवाओं ने वोट दिया है। तो 73% युवा का वोट का मतलब ये है कि वो सरकार के अगेंस्ट में वोट कर रहा है और जन स्वराज की बातों से प्रभाव में आके ही वोट कर रहा है, क्योंकि उसको यहाँ की व्यवस्था में चेंज चाहिए। जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था क्या है? अव्यवस्थित है। किसी के बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है, मिसगाइडेड है, पलायन हो रहा है, उनको लाठियां मिल रही हैं, उनको दौड़ाया जा रहा है रोड पे। तो ये सारी चीजों का तो लोग तो खुद से कह के गए थे कि जब इलेक्शन का समय आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो ये देखिए, इसलिए यहाँ पर उसी का प्रभाव है कि यहाँ पर इस कदर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और मुझे यकीन है कि जो सेकंड राउंड होगा उस सेकंड राउंड में और एग्रेसिव वोटिंग होने जा रही है, इसलिए कि लोग और बढ़ चढ़ के वोट करेंगे। लेकिन ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो है वोटिंग जो है वो हमारे सरकार को लाने के लिए किया जा रहा है, तेजस्वी को लाने के लिए किया जा रहा है और युवाओं की सरकार बनाने की बात की जा रही है। आप इसे क्या कहते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव तो बहुत सारी बातें जो प्रशांत किशोर ने कही है उसी को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। और उनकी सरकार बनेगी क्या? 12 जगह पे तो वो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट को गौरव में, जिसके अगेंस्ट में वो खुद बोल रहे हैं, और दूसरे दिन अपने नाविक कैंडिडेट को उन्होंने, वीआईपी के कैंडिडेट को दबाव में उन आकर के बैठाना पड़ा। तो पहले तो अब फैसला कर ले कि वो अपोजिशन से लड़ रहे हैं या अपने से लड़ रहे हैं। तो अपनी लड़ाई पहले दुरुस्त कर ले, फिर ना वो बाहर जाएंगे लड़ने के लिए। हमारा तो विजन एकदम क्लियर है। अगर तेजस्वी को इतना ही यकीन था इस कदर कि युवा उनके साथ और व्यवस्था चेंज होने वाली है, तो वो लड़ जाते 243 पे, क्यों 145 सीट पे लड़ रहे? एनडीए कह रही है कि 2025 225 फिर से नीतीश। ये ऐसा नारा वो पहली बार नहीं दिया उन्होंने। इससे पहले उन्होंने 400 पार का नारा दिया, बंगाल में भी दिया था, पिछली बार बिहार में भी 200 पार बोल रहे थे, 100 भी पार नहीं कर पाए। तो उनका क्या है, वो तो 243 पार भी कह सकते हैं। जुमला गढ़ने में, हेडलाइन बनाने में और जुमले को इस्तेमाल करने में ही सिर्फ उनका फोकस रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो जमीन से बिल्कुल दूर है, इसलिए सारी बातें कहते हैं। उनको पता है। अरे भाई, 200 पार वो करेंगे कैसे? पहले तो ये बताइए कि वो तो खुद लड़ रहे हैं 101 सीट पे। तो ये अलायंस से लोग लड़ तो रहे हैं ना। जो बाकी अलायंस है उनके उनके बारे में तो सबको पता है ना कि क्या हालत है। वो तो सब उनको पता है। उनके अलायंस तो खुद ही एक साथ नहीं है, कोई इस तरफ चल रहे हैं, कोई इस तरफ चल रहे हैं।
उनकी हालत बहुत खराब है, वो सिर्फ हेडलाइन की वजह से ये सारी चीजें कहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि 5 लाख जो नौकरी मैंने दी है 17 महीने के शासनकाल में, उसका ये भी प्रमाण है, क्या वो प्रभाव है। तो हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने कई बार उनसे पूछा कि भैया आप कम से कम जितने लोगों को नौकरी दिया उनका नाम और मोबाइल नंबर जारी कर दीजिए। तो उन्होंने तो आज तक उसका नाम और मोबाइल नंबर जारी नहीं किया। अगर उन्होंने दिया तो जारी कर देना, उसमें क्या बुराई है, उसमें तो है नहीं। वो तो अभी बोल रहे हैं कि प्रत्येक घर से हम नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी। अरे जब यहाँ पर सरकारी नौकरी ही 26 लाख है, तो वो इतने 3 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ से दे देंगे। सरकारी विभाग एक ही शिफ्ट में चलता है, 3 शिफ्ट में नहीं चलता है। एक ही ऑफिस में 2 एसडीओ बैठ जाएगा, 2 सीओ बैठ जाएगा, 10 कलर की जरूरत है वहां पर 50 बैठा देंगे, क्या करेंगे। बगैर सोचे समझे बिना पूछे हुए लोगों को, ये लोग समझते हैं कि हम बेवकूफ है, उसको जो चाहेंगे जुमला ठोक देंगे। कोई बोलता है कि हम 2 करोड़ नौकरी दे रोजगार देंगे, वो आज तक नहीं हुआ। 15 लाख देंगे, वो भी नहीं हुआ। तो ये समझ गया कि ओ ऐसी चीज सिर्फ बोलो और बोल के चुपके से निकल जाओ। अरे आप ऐसी बात बोलिए ना जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं। और चूंकि तेजस्वी यादव बहुत पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनके पास तो राजनीतिक अनुभव जो भी हो सकता है, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उनको समझे में नहीं आता। उनको आज तक मालूम ही नहीं होगा कि प्रदेश में कितने लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं, उनको पता नहीं होगा, तो पढ़े हैं नहीं कभी, इसलिए ऐसी बात बोल देते हैं। सर एक प्रश्न आपसे, इस बार माइनॉरिटी किधर जाएगी? इस बार एमवाई सर्वे माइनॉरिटी का भी बदलाव के साथ है। बदलाव के साथ में। हाँ, आप लोग अगर समझते हैं कि माइनॉरिटी बंधुआ मजदूर है आरजेडी का, कि इसको निकाल लिया लेकिन वो कीजिए। लोग तो नहीं मतलब निकाल बहुमत के नहीं साथ कर निकाल रहे हैं। निकाल लीजिए, इसलिए निकाल लीजिए। मुसलमान भी समझ में आ गया है कि मुसलमान को तेजस्वी यादव ने क्या सोच कर रखा है कि 18% आबादी हमारी है और 18 टिकट देंगे और उसके बाद भी मुसलमान को वोट दे देगा। इस बार मतलब कोई ऐसा नहीं होगा, मुसलमान नहीं मतलब देना। उसके अलावा बता रहे हैं आपको, स्टेज पे कोई मुसलमान अगर चला भी गया गलती से, तो उसे ठेल कर नीचे कर दिया जा रहा है। ये सब मुसलमान देख रहा है, इसलिए मुसलमान तो बिल्कुल इस बार तेजस्वी को देने नहीं जा रहा है। रैलियों में तो भीड़ बहुत जुट रही है सर। वो भीड़ तो भीड़ होती है ना, सबको देखने का शौक होता है कि देख लें, लेकिन असल वोट देने की बात है तो बिहार बदलाव ही में सब मुसलमान भी साथ तो है। क्या लग रहा है इस बार मतलब जो है बहुत साइलेंट वोटर है, लेकिन कह रहे कि एग्रेसिव वोटिंग होगी, पोलिंग जो है वो एग्रेसिव होगी, लेकिन वोटर साइलेंट है। इसका क्या वजह इसलिए है? उसकी वजह है कि 40 साल में इन लोग ने क्या क्या हुआ तो आप देख रहे हैं, और सभी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, सभी दबंगई पे उतर गए हैं। अभी तो देख रहे होंगे कि हर जगह लोग हमारी पार्टी के लोग को उसका बैनर नोच रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है, गाड़ी पे तोड़ फोड़ कर रहा है। तो इससे तो अब नहीं होने वाला बदलाव। बदलाव तो लोकतंत्र में वोट से किया जाता है। सर एक प्रश्न आपसे, अगर जन स्वराज की सरकार नहीं बनती, दोनों जो अलायंस है वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो आप किसकी हो जाएंगे? देखिए हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पहले भी कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, और जिस बात को कहा है वो कायम है। क्योंकि अगर हम अर्श पे जाएंगे या फर्श पे जाएंगे, अगर हमें लोगों ने, जनता ने चुना तो हम सरकार बनाएंगे, नहीं तो चुपचाप से अपोजिशन में बैठेंगे। इसके अलावा हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। इसलिए कि लोग, पहले क्या था, पहले लोगों के पास चॉइस नहीं था, बुरा और बहुत बुरा, तो बुरा और बहुत बुरे में से किसी एक को चुन लेते थे। इस बार उनके सामने एक चॉइस है कि बेस्ट, अच्छा, तो हर आदमी अच्छे की तरफ चुनेगा, इसलिए जन स्वराज पार्टी की तरफ जाएगा। और जो बात आपने पूछा था पहले भी कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हमें जनता जो भी सीट देगी हम उसी को लेंगे। अगर अपोजिशन के लिए बोलेगी तो हम अपोजिशन में रहेंगे, नहीं तो हम अकेले सरकार बनाएंगे। जैसी बात हम आपको पचास में कही है वही। एक बात अभी आप पूछ रहे थे कि भीड़ जुट रही है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक कांग्रेस के लीडर हैं, बहुत बड़े शायर, जाते जहां हैं उसमें वो फोटो लगाते हैं कि उनके पीछे अपार जनसमूह। आपको पता है वो एमपी का इलेक्शन लड़े थे तो सिर्फ 45,000 वोट आए थे। तो भीड़ आना वोट देने में फर्क होता है, भीड़ से क्या लेना देना। मतलब भीड़ जो है वो वोट में नहीं बदल सकता है, ये आपका। भीड़ लाया जाता है कहीं से, वो एक अलग बात है। हमने आपको बताया ना कि वो जो शायर हैं वो खुद अपने ही इतना प्रचार करते हैं कि बाप रे, लगता है कि 2 लाख की भीड़ जमा किए हुए। तो जब अपने लिए वोट मांगने गए तो उनको 45,000 वोट मिला एमपी में, एमएलए में नहीं, एमपी में।
तो इसी से आप अंदाजा लगाइए, भीड़ लाना एक अलग चीज है और वोट देना एक अलग चीज है। अभी हमारे साथ में उबैदुर रहमान जी और अमजद हसन जी बात कर रहे थे, और आगामी 11 नवंबर को जो मतदान होना है, हम जनता से भी अपील करेंगे कि आप सभी अपने घरों से निकलें और मतदान करें, और इस बार भी जो प्रथम चरण का मतदान है उससे भी अधिक वोटिंग हो, क्योंकि इस बार जो है आपके लिए चुनाव हो रहा है और आप अपने अधिकार को न छोड़ें। कैमरामैन विकास के साथ रमेश कुमार गैजी से।